सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा जो सीरीज चल रहा था लेक्चर्स का, उसमें रेक्टिलिनियर मोशन हम कंप्लीट कर चुके थे और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पोर्शन में, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन के बाद जो प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। तो नेक्स्ट चैप्टर अपना देख रहे हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, इसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर मान लो किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या बॉडी की हमें प्रोजेक्टाइल मोशन कराना है, या ऐसा पार्टिकल ऑब्जेक्ट या बॉडी पाथ ट्रेस करे जिसका पाथ पैराबोलिक हो, तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए। उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हो पार्टिकल की, और एक्सेलरेशन, वो दोनों के दोनों नॉन कोलिनियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कंडीशन ये देख रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन कराने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो इसके लिए ये होना ही चाहिए कि व्हेन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, व्हेन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, when a particle is projected, when a particle is projected in such a way, when a particle is projected in such a way that velocity of projection and velocity of projection, that velocity of projection, velocity of projection and acceleration, velocity of projection and acceleration or non-collinear, or non-collinear. When a particle is projected in such a way that velocity of projection and acceleration are non-collinear, then particle moves along a curve path. Then particle moves along a curve path. Then particle moves along a curve path. Particle moves along a curve path. And if acceleration is constant, and if acceleration is constant, and if acceleration is constant, then particle moves along. Then particle moves along. Moves along parabolic path. And such type of motion, and such type of motion is projectile motion. ठीक है, सच टाइप ऑफ मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन कराने के लिए क्या क्या अपने पास कंडीशन होनी चाहिए। तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि व्हेन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन सच वे दैट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड एक्सेलरेशन जो होने चाहिए, दोनों नॉन कोलिनियर होने चाहिए। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? नॉन कोलिनियर होनी चाहिए। तो पार्टिकल किसके अलॉन्ग मूव करेगा? पार्टिकल मूव्स करेगा अलॉन्ग ए कर्व पाथ। पार्टिकल मूव्स करेगा अलॉन्ग ए कर्व पाथ। और अगर इफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर पार्टिकल का मान लो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो पार्टिकल मूव करेगा किसके अलॉन्ग? पैराबोलिक पाथ के अलॉन्ग। और इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हो? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन कराना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि व्हेन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन सच ए वे दैट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड एक्सेलरेशन दोनों के दोनों नॉन कोलिनियर होनी चाहिए। अगर अपने को प्रोजेक्टाइल मोशन कराना है तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड एक्सेलरेशन दोनों क्या होनी चाहिए? नॉन कोलिनियर होनी चाहिए। तो पार्टिकल किसके अलॉन्ग मूव करेगा? कर्व पाथ के अलॉन्ग मूव करेगा। अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड एक्सेलरेशन दोनों नॉन कोलिनियर है तो पार्टिकल मूव करेगा किसके अलॉन्ग? कर्व पाथ के अलॉन्ग मूव करेगा।
लेकिन अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो पार्टिकल किसके लॉन्ग मूव करेगा, पैराबोलिक पाथ के लॉन्ग मूव करेगा। और इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन। इस टाइप के मोशन को बोलते हो प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कोलिनियर का मतलब क्या है कि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो एक्सेलेरेशन भी अगर इसी डायरेक्शन में, तो ये क्या है, कोलिनियर है। वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में और एक्सेलेरेशन भी अगर मान लो इसी डायरेक्शन में, तो ये क्या है, ये भी कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन स्ट्रेट लाइन या सेम डायरेक्शन के लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन जो होते हैं मेनली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन, फर्स्ट इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन। फर्स्ट इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन and second is horizontal projection. फर्स्ट इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंड सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब ऑब्लिक प्रोजेक्शन में भी दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली। फर्स्ट जो होता है इसमें क्या होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन एंड इसमें जो नेक्स्ट टाइप होता है ये होता है फ्रॉम सर्टेन हाइट, फ्रॉम सर्टेन हाइट। ठीक, एंड जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है ये भी बेसिकली किसी हाइट से ही होता है, तो ये भी होता है फ्रॉम सर्टेन हाइट से ही होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या देखा, देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन करने के लिए अपने पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या होना चाहिए, दोनों नॉन कोलिनियर होने चाहिए। अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड एक्सेलरेशन नॉन कोलिनियर है तो पार्टिकल कर्व पाथ के लॉन्ग मूव करेगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसका जो मोशन होगा पैराबोलिक पाथ के लॉन्ग होगा। और इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बाद से देखा हमने कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, कितने टाइप्स के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। तो बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंड दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन मतलब ये है कि अगर मान लो किसी थीटा एंगल पे पार्टिकल को थ्रो कर रहे हो, जैसे ग्राउंड पे फुटबॉल रखी हुई है, फुटबॉल रखी हुई ग्राउंड को, उसको आपको किक किया तो किसी थीटा एंगल पे ही तो जाएगी ना फुटबॉल, किसी थीटा एंगल पे ही जाएगी। तो अगर किसी थीटा एंगल पे पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका पाथ क्या होगा, कर्व पाथ के लॉन्ग ही मूव कर रहा है। तो इसी प्रोजेक्शन को क्या बोलते हो आप, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अब ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन या फिर सर्टेन हाइट। जैसे फुटबॉल किक कर रहे हो तो ग्राउंड टू ग्राउंड ही तो जाता है फुटबॉल, और किसी सर्टेन हाइट से किसी थीटा एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट करो तो ये किसका केस हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रॉम सर्टेन हाइट का केस हो जाएगा। सेकंड केस क्या है कि फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होता है, जैसे किसी सर्टेन हाइट से किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हो, किसी सर्टेन हाइट से किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हो तो उसका भी पाथ क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा। ठीक, अब इसमें जो डिटेल्स में हमें पढ़ना है वो है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। इस चैप्टर में हमें डिटेल में जो पढ़ना है वो है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। इसमें हम बेसिकली मानकर चलेंगे कि दो अपने पास एक्सिस है, एक्स और वाई। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन जब बताया गया था रेक्टिलिनियर मोशन, उस टाइम बताया गया था कि ये 2D का एग्जांपल है। 2D का मतलब क्या है कि मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन मतलब दो एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होगी, एक्स एंड वाई।
आप क्या कर रहे हो कि एक्स से किसी पार्टिकल को थ्रो कर रहे हो किसी थीटा एंगल पे, ओरिजिन से किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो कर रहे हो, तो पार्टिकल का पाथ क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, तो इसी पाथ के लॉन्ग मूव करेगा पार्टिकल। और पार्टिकल ऐसे कुछ जाएगा और जाकर फिर ग्राउंड से क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। ठीक, यहाँ से थ्रो कर रहे हो पार्टिकल को, तो यहाँ से पार्टिकल जाएगा और ग्राउंड से जाकर पार्टिकल क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा किसी सर्टेन वेलोसिटी से, किसी सर्टेन वेलोसिटी से। ये सपोज करो एक्स एक्सिस से और ये सपोज करो वाई एक्सिस से। ठीक, आपने क्या किया कि ओरिजिन से किसी पार्टिकल को थ्रो किया सर्टेन वेलोसिटी यू से। आप क्या कर रहे हो कि ओरिजिन से किसी पार्टिकल को थ्रो कर रहे हो सर्टेन वेलोसिटी यू से, सर्टेन वेलोसिटी यू से थ्रो कर रहे हो किसी पार्टिकल को ओरिजिन से थीटा एंगल पे। ठीक, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो पार्टिकल मान लो क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन के लॉन्ग ही जाएगा और ग्राउंड को जाकर स्ट्राइक करेगा। सपोज करो स्ट्राइक कर रहा है वेलोसिटी वी से, तो सबसे पहले क्या करना है कि इनिशियल वेलोसिटी है यू, थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, तो इसका दो कंपोनेंट करो यू एक्स एंड यू वाई, क्योंकि अगर थीटा एंगल पे पार्टिकल को थ्रो कर रहे हो हॉरिजॉन्टल से, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट मान लो यू एक्स है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है यू एक्स, और ये कितना है यू कॉस थीटा, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना है यू वाई, और ये कितना है यू साइन थीटा। ठीक, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओरिजिन से क्या किया आपने, पार्टिकल को थ्रो किया किसी यू सर्टेन वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो इनिशियल वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक यू एक्स और यू वाई। यू एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यू एक्स मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में। यू एक्स कितना होगा यू कॉस थीटा, यू वाई कितना हो जाएगा यू साइन थीटा। अब इसके बाद से क्या होगा कि पार्टिकल जाएगा फिर वापस जाकर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, और थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द मोशन जो जी लग रहा होगा वो नीचे की साइड ही लग रहा होगा पार्टिकल के ऊपर। थ्रू आउट दी मोशन जो जी लग रहा है वो नीचे की साइड ही लगेगा। थ्रू आउट दी मोशन जो जी लग रहा है वो नीचे की साइड ही लग रहा है। ठीक है, थ्रू आउट दी जी लग रहा है, नीचे की साइड ही लग रहा है। ठीक, अब हमें क्या करना है कि सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या फिर पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इन वर्टिकल डायरेक्शन में, या फिर पार्टिकल के टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, या टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितनी देर तक वो हवा में रहा, कितनी देर तक वो हवा में रहा। तो क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन की इक्वेशंस अपने को इंडिविजुअल लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले लिखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की सारी इक्वेशन लिखते हैं, कितना होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और फिर सारी इक्वेशन लिखते हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन की, सारी इक्वेशन लिखते हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन की। इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो सबसे पहले ये बताओ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितना है पार्टिकल का, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल का इनिशियल स्पीड कितना है, तो यू एक्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल की इनिशियल स्पीड है यू एक्स, और यू एक्स कितना है, यू एक्स है यू कॉस थीटा। यू एक्स कितना है, यू एक्स है यू कॉस थीटा। यू एक्स कितना है यू कॉस थीटा। अब क्या पार्टिकल का कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन है, पार्टिकल का कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, नहीं है। तो ए एक्स कितना है, ए एक्स की वैल्यू है 0। ए एक्स का मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो एक्स की वैल्यू कितना है 0 है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसी टी टाइम बाद पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी,
किसी टी टाइम बाद पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी, यानी कि Vx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक इक्वेशन होता है V इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, लेकिन अगर हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाना है तो Vx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Ux प्लस Ax इंटू टी। बट क्या कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, नहीं है, तो Vx किसके इक्वल होगा, Ux के इक्वल होगा। Vx Ux के इक्वल होगा, और Ux कितना है, Ux यहाँ दे रखा है u cos थीटा, तो Vx इनडायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, u cos थीटा के इक्वल होगा Vx। Vx भी u cos थीटा के इक्वल होगा। अब निकालना ही है कि पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा किसी टी टाइम बाद इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा टी टाइम बाद इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो एक इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। क्या कोई भी एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नहीं है, तो हाफ ए एक्स टी स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, जीरो आउट हो जाएगा। तो एस एक्स कितना आ जाएगा, यू एक्स इंटू टी के इक्वल आ जाएगा। एस एक्स हो जाएगा यू एक्स इंटू टी, और यू एक्स कितना, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की सारी पैरामीटर्स आ गए, यू एक्स है यू कॉस थीटा, ए एक्स है जीरो, वी एक्स है यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, एंड डिस्प्लेसमेंट है किसी टी टाइम बाद यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, अब ऐसे ही क्या फाइंड आउट करना है, हमें वर्टिकल डायरेक्शन की सारी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वर्टिकल डायरेक्शन की सारी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड यू वाई कितना दे रखा है, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड यू वाई है यू साइन थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितना, यू साइन थीटा ही है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितना, यू साइन थीटा। एंड अगर मान लो कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर जाने का साइन ले लो प्लस, तो नीचे आने का साइन लेना पड़ेगा माइनस। और हमें निकालना है कि वाई डायरेक्शन यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा एक्सेलरेशन। वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि वाई डायरेक्शन में कितना होगा एक्सेलरेशन। तो यहाँ से यहाँ पार्टिकल ऊपर जा रहा है, बट जी किधर लग रहा है, नीचे की साइड लग रहा है। ऊपर जाने की साइड आपने प्लस लिया है, जी नीचे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ से यहाँ जाने में माइनस जी। और फिर यहाँ से अगर पार्टिकल यहाँ आ रहा है तो जी नीचे लग रहा है, और नीचे आने का साइन आपने लिया माइनस। तो थ्रू आउट द मोशन पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में माइनस जी होगा, माइनस जी होगा। अब निकालना क्या है कि वर्टिकल डायरेक्शन में किसी टी टाइम बाद पार्टिकल की वेलोसिटी या स्पीड कितना होगा। तो v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी। हमें वर्टिकल डायरेक्शन में निकालना है, तो सारे पैरामीटर्स वर्टिकल डायरेक्शन की होनी चाहिए। तो वी वाई इक्वल्स टू यू आई टी प्लस 1/2, वी वाई इक्वल्स टू यू प्लस ए वाई इंटू टी। और u कितना दे रखा है, u दे रखा है u साइन थीटा, u दे रखा है u साइन थीटा, और ए वाई कितना है माइनस। तो टी टाइम बाद वर्टिकल डायरेक्शन की पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी u साइन थीटा माइनस जी टी। अब निकालना क्या है कि टी टाइम बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इन वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि एस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, एस वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो इक्वेशन होती है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें निकालना है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो एस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, और यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, 1/2 जी टी स्क्वायर। क्या सारी की सारी इक्वेशंस आ गई इन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हमने क्या किया कि सबसे पहले एक्स एंड वाई एक्सिस लिया, यहाँ ओरिजिन से पार्टिकल को थ्रो कर रहे हो कि सर्टेन वेलोसिटी यू से जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा, तो पार्टिकल जाएगा फिर ग्राउंड से जाकर स्ट्राइक करेगा। आपने क्या किया कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन की सारी इक्वेशन को इंडिविजुअल लिखा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन की सारी इक्वेशन को इंडिविजुअल लिखे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितना, यू एक्स, और ये कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा। क्या कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू जीरो है। फिर निकालना क्या है कि टी टाइम बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी। एक इक्वेशन होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर हमें निकालना है एक्स डायरेक्शन में, तो वी एक्स कितना हो जाएगा, यू एक्स के इक्वल, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो वी एक्स हो जाएगा यू एक्स, और यू एक्स कितना, यू कॉस थीटा। अगर हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी टी टाइम बाद कितना होगा, तो एस इक्वल्स टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालना है तो एस एक्स हो जाएगा यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और ए एक्स जीरो है, तो एस एक्स किसके इक्वल आएगा, यू एक्स इंटू टी के इक्वल आएगा। और यू एक्स कितना दे रखा है, यू कॉस थीटा, तो एस एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी। सेम वही करना है वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर हमें निकालना है इनिशियल स्पीड, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड हो जाएगी यू साइन थीटा,
एंड वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस जी के इक्वल, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी। और फिर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन की सारी इक्वेशंस अपने पास आ गई। अब हमें निकालना क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि रेंज फाइंड आउट करना है। पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि इनडायरेक्टली हमसे पूछना चाहता है कि रेंज कितना होगा पार्टिकल का, और मैक्सिमम हाइट कितनी देर तक गया, पार्टिकल कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया, यानी कि एच मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका एच मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि पार्टिकल के मैक्सिमम हाइट कितना अचीव किया और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब एक चीज़ और बताओ कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या कोई वेलोसिटी होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या कोई वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी होगी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और कितना होगा यू एक्स, और यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा के इक्वल। क्या कोई वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, नहीं होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा वी वाई कितना होगा जीरो, क्योंकि अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी होती तो पार्टिकल और ऊपर जाता, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती तो पार्टिकल और ऊपर जाता, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है नहीं, तो वी वाई की वैल्यू हो जाएगी जीरो, वी वाई की वैल्यू हो जाएगी जीरो। और यहाँ से वी एक्स किसके इक्वल आएगा, यू कॉस थीटा के इक्वल आएगा। एंड सिर्फ ऐसी एक पॉइंट होगी टॉप मोस्ट पॉइंट जहाँ पे वेलोसिटी वी एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा और एक्सेलेरेशन के बीच में एंगल बन रहा होगा 90 डिग्री। ठीक, इतना हो गया। अब हमें निकालना क्या है कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि रेंज फाइंड आउट करना है। पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है, और कितनी देर तक हवा में रहा, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है। सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है पार्टिकल की रेंज कितनी होगी, पार्टिकल की रेंज कितनी होगी। तो रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेंज निकालने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करो कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। रेंज निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी टाइम ऑफ फ्लाइट की, रेंज निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो सबसे पहले फाइंड आउट करो कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, इसके लिए आपने जो वर्टिकल डायरेक्शन में निकाले थे ना डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो क्या वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, जीरो हो रहा था, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी उसे जीरो कर दो, तो एस वाई हो जाएगा कितना जीरो। और ये किसकी वैल्यू कितनी आई थी इसकी, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, 1/2 जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा ये हो जाएगा 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ से जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था, इसका मतलब क्या है, कितनी देर तक पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, कितनी देर तक पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल हवा में रहा। इसके लिए ये करना है कि वर्टिकल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को जीरो करना है। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको जीरो कर दो, यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। अब इसके बाद से क्या करना है कि हमें निकालना है कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि रेंज फाइंड आउट करना है कि रेंज की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट करना है कि रेंज की वैल्यू क्या होगी। रेंज मतलब इनडायरेक्टली आपको निकालना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। रेंज यानी कि इनडायरेक्टली आपको निकालना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इक्वेशन क्या थी, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, और यू एक्स कितना निकाले थे आप, यू एक्स था यू कॉस थीटा इंटू टी, और टी निकाले हो आप यहाँ से 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर एंड 2 साइन थीटा, कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन जी।
ये हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से रेंज कितना आ जाएगा, रेंज हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज की वैल्यू आ रही है यहाँ से यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी, और रेंज आ रहा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसके बाद से निकालना है कि पार्टिकल ने मैक्सिमम हाइट कितना अचीव किया, पार्टिकल ने कितना मैक्सिमम हाइट अचीव किया, एच मैक्स फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना है, एच मैक्स कितना होगा। मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना है कि नहीं, एच मैक्स कितना होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, रेंज आ गया, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना है कि एच मैक्सिमम कितना होगा। तो एच मैक्सिमम के लिए किस इक्वेशन की हेल्प लोगे, वर्टिकल डायरेक्शन की में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन की अगर हमें हेल्प लेनी पड़ेगी तो वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन क्या थी, एस वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। एच मैक्स निकालना है तो एस वाई की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, एच इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी। मतलब क्या है कि पार्टिकल जो यहाँ से ओरिजिन से लेकर के मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लिया, तो टोटल टाइम अगर होता है 2u साइन थीटा बाई जी, टोटल टाइम निकाले हो 2u साइन थीटा बाई जी, तो हाफ टाइम कितना लगेगा u साइन थीटा बाई जी। तो t की जगह पुट कर दो u साइन थीटा, t की जगह पुट कर दो कितना, u साइन थीटा बाई जी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर। और फिर टी की जगह पुट करना पड़ेगा हमें यू साइन थीटा बाई जी, टी की जगह पुट करना पड़ेगा यू साइन थीटा बाई जी, टी की जगह पुट करना पड़ेगा हमें यू साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और फिर इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये किसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू है एच मैक्सिमम की, ये वैल्यू है एच मैक्सिमम की। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए ये था कि कितनी देर तक पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, तो उसके नेट वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को जीरो करना था, और वर्टिकल डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट क्या थी, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसे जीरो कर दो, यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। रेंज निकालना था, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी यू एक्स इंटू टी, यू एक्स कितना था यू कॉस थीटा, इनिशियल स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना था यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u साइन थीटा बाई जी। दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसके बाद से क्या करना है कि मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना है, एच मैक्स फाइंड आउट करना है। एच मैक्स फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है कि इनिशियल स्पीड से टॉप मोस्ट पॉइंट तक सेकंड इक्वेशन लगानी है, एस वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर टोटल टाइम आ रहा है 2u साइन थीटा बाई जी, तो हाफ टाइम कितना हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। इसकी वैल्यू पुट करोगे तो एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इसके बाद से ये तो हो गया कि जैसे कि इनिशियल स्पीड के टर्म में, इनिशियल स्पीड के टर्म में आपने कितना निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले हो 2u साइन थीटा अपॉन जी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले हो 2u साइन थीटा बाई जी, और रेंज निकाले हो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज निकाले हो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और मैक्सिमम हाइट निकाले हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g।
ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा अपॉन जी, रेंज निकालो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और एच मैक्स निकालो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। अगर हमें इसी इक्वेशन को इनिशियल स्पीड के टर्म में निकला हो, अगर हमें इसी इक्वेशन को इनिशियल स्पीड के टर्म में लिखना हो तो कितना होगा? तो इनिशियल स्पीड के अगर टर्म में लिखना चाहते हो इसे, तो ये कितना हो जाएगा? यू साइन थीटा कितना होता है? यू वाई होता है ये, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 यू वाई अपॉन जी, क्योंकि इनिशियल स्पीड क्या था? इन वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा क्या है? एक्चुअली यू वाई है, तो ये हो जाएगा 2 यू वाई अपॉन जी। अब रेंज को भी क्या अगर ब्रेक करना चाहोगे तो कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर ही रहेगा। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा को लिख सकते हो ना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। साइन 2 थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। यहाँ से फिर से सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2, और यू स्क्वायर है तो एक बार इसे साइन के साथ मल्टीप्लाई करो यू साइन थीटा इंटू, एंड फिर इसको कॉस के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा अपॉन जी। और एक्चुअल में है क्या? यू साइन थीटा क्या है? यू साइन थीटा जो है वो है, यू साइन थीटा जो है यू वाई है। यू साइन थीटा क्या है? यू वाई है। एंड यू कॉस थीटा क्या है? यू कॉस थीटा है यू एक्स। यू कॉस थीटा क्या है? यू एक्स। और यहाँ से रेंज जो आएगी इनिशियल स्पीड के टर्म में वो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ यू एक्स यू वाई अपॉन जी, 2 टाइम्स ऑफ यू एक्स यू वाई अपॉन जी। ठीक है, सबसे पहले आपने निकाल, उसके बाद से अगर हाइट को भी इनिशियल स्पीड के टर्म में लिखना चाहो तो यू साइन थीटा मतलब क्या है? यू वाई है, तो ये हो जाएगा यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 जी। ये हो जाएगा यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 जी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाले थे? 2 यू साइन थीटा अपॉन जी, 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। यू साइन थीटा इनिशियल स्पीड होता है इन वाई डायरेक्शन यानी कि यू वाई, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को इनिशियल स्पीड के फॉर्म में लिख सकते हो 2 यू वाई अपॉन जी। उसके बाद से क्या है कि रेंज निकाले हो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और ये इनिशियल स्पीड के टर्म में हो जाएगा 2 यू साइन थीटा कॉस एंड यू कॉस थीटा अपॉन जी। यू साइन थीटा कितना है? यू वाई है, यू कॉस थीटा यू एक्स, तो रेंज आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ यू एक्स यू वाई अपॉन जी। वैसे ही एच मैक्स कितना निकालो? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी, और यू साइन थीटा यू वाई है तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2 जी। अगर आपको इनिशियल स्पीड दे रखा है और थीटा दे रखा है, इनिशियल स्पीड दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट निकालोगे। लेकिन अगर थीटा नहीं दे रखा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दे रखा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड्स दे रखा है इनिशियल स्पीड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से निकालोगे 2 यू आई अपॉन जी, एंड रेंज यहाँ से निकालोगे 2 यू एक्स यू वाई अपॉन जी, और मैक्सिमम हाइट यहाँ से निकालोगे यू स्क्वायर अपॉन 2 जी। ठीक है, इसके बाद से अगर मान लो पूछना चाहे कि टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा? टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या है कि पार्टिकल को इनिशियल स्पीड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा। अगर आपसे पूछना चाहे कि टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, टी है। अगर हमें फाइंड आउट करना हो टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, टी है। टाइम ऑफ एसेंट निकालना है कि इसका मतलब है कि पार्टिकल इनिशियल स्पीड से मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लिया। टोटल टाइम तो लिया था 2 यू साइन थीटा बाई जी, और यहाँ से इनिशियल स्पीड से मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लेगा, इसके लिए हमें टाइम ऑफ एसेंट निकालना है तो किस इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी? टाइम ऑफ एसेंट अगर हमें निकालना है तो हमें किस इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी? देखो, एक इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये इक्वेशन यूज करोगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में यूज कर रहे हो तो v की जगह हो जाएगा वी वाई, एंड u की जगह हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई क्या वर्टिकल डायरेक्शन में टॉप मोस्ट पॉइंट पे कोई स्पीड था? जीरो था। वर्टिकल डायरेक्शन में टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितना था? जीरो था, तो वी वाई की जगह हो जाएगा जीरो इक्वल्स टू यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना था? ए वाई माइनस जी के इक्वल था, तो ये हो जाएगा माइनस जी इंटू टी।
यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट आ जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट आ जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी। टोटल टाइम आया था 2u साइन थीटा अपॉन जी, और टाइम ऑफ एसेंट आ जाएगा u साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ एसेंट आ जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी। क्योंकि हमें वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन यूज करो, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वर्टिकल डायरेक्शन में टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो था, उसकी जीरो कर दो। यू वाई कितना था, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। और टाइम ऑफ एसेंट को रिप्रेजेंट करो टी एस से, स्मॉल टी एस से। वैसे ही अगर मान लो टाइम ऑफ डिसेंट निकालना हो, अगर वैसे ही अगर मैं मान लो टाइम ऑफ डिसेंट निकालना हो, टाइम ऑफ एसेंट के बाद टाइम ऑफ डिसेंट, अगर हमें निकालना हो टाइम ऑफ डिसेंट यानी टी डी की वैल्यू निकालनी हो, अगर हमें टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है कि यानी कि पार्टिकल को टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे आने में कितना टाइम लगा, पार्टिकल को टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे आने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू निकालनी है। तो टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन कौन सी लोगे आप, किस इक्वेशन की हेल्प लोगे आप? या तो ऐसे कर सकते हो कि टोटल टाइम कितना दे रखा है, टोटल टाइम हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट टी ए प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टोटल टाइम निकाल चुके हो कितना, 2u साइन थीटा अपॉन जी। टोटल टाइम निकाल चुके हो 2u साइन थीटा अपॉन जी। और टाइम ऑफ एसेंट निकाले हो u साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ एसेंट कितना है, u साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ एसेंट है u साइन थीटा अपॉन जी प्लस टी डी। यहाँ से टाइम ऑफ डिसेंट जो आ जाएगा ये हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ डिसेंट आ जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी। इसका मतलब क्या है कि टाइम ऑफ एसेंट जो आ रहा है ना u साइन थीटा अपॉन जी, वो किसके इक्वल आ रहा है, टाइम ऑफ डिसेंट के u साइन थीटा अपॉन जी। यानी टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, दोनों सेम है। जितना टाइम लग रहा है ऊपर जाने में उतना टाइम लग रहा है ऊपर से नीचे आने में। याद करो मोशन और ग्रेविटी में भी यही था, जितना टाइम पार्टिकल को टॉप बॉटम से टॉप में जाने में लग रहा था उतना ही टॉप से नीचे आने में लग रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी सेम वही केस है, जितना टाइम लग रहा है बॉटम से हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में उतना ही टाइम लगेगा हाईएस्ट से बॉटम सरफेस पे आने में। यानी जितना टाइम ऊपर जाने में उतना टाइम नीचे आने में। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, टाइम ऑफ एसेंट हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया, रेंज हो गया। अब ये निकालना है हमें कि पार्टिकल कितने स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, पार्टिकल कितने स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो vx कितना होगा, vx तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन कोई है नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। vx किसके इक्वल होगा, ux के। और ux कितना है, u cos थीटा। vx ux के इक्वल होगा और ux कितना है, ux है u cos थीटा। हमें निकालना है कि vy, यानी जब पार्टिकल ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है उस केस में उसकी स्पीड कितनी होगी इन वर्टिकल डायरेक्शन में। पार्टिकल जब ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है उस केस में उसकी स्पीड कितनी होगी इन वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वी वाई की इक्वेशन कितनी थी, ये था यू वाई इंटू टी माइनस, ये था यू वाई माइनस ए वाई इंटू टी। वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस ए वाई इंटू टी। वी वाई निकालना है हमें तो यू वाई की जगह लिखना पड़ेगा यू साइन थीटा माइनस ए वाई की जगह जी इंटू टी, और टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना पड़ेगा टोटल। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो जी से जी कैंसिल आउट, वी वाई आ जाएगा किसके इक्वल, ये हो जाएगा माइनस ऑफ यू साइन थीटा। वी वाई आ जाएगा माइनस ऑफ यू साइन थीटा। वी एक्स आ गया यू कॉस थीटा, वी वाई आ गया माइनस ऑफ यू साइन थीटा। यहाँ से अगर हमें स्पीड निकालनी है कि कितने स्पीड से स्ट्राइक करेगा, वी की वैल्यू निकालनी है तो v किसके इक्वल हो जाएगा, v हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट में। और वी एक्स स्क्वायर मतलब कितना, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी वाई यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यू स्क्वायर कॉमन हो गया, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 होती है तो v किसके इक्वल आ जाएगा, v आ जाएगा u के इक्वल, v आ जाएगा u के इक्वल। यानी कि सबसे पहले देखो क्या किया कि प्रोजेक्टाइल मोशन कराने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि वेलोसिटी और प्रोजेक्शन और एक्सेलरेशन दोनों नॉन कोलिनियर होनी चाहिए।
और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो पार्टिकल जो मूव करेगा पैराबोलिक पाथ से मूव करेगा और उसका मोशन क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ये तो अपने पास कंडीशन थी कि प्रोजेक्टाइल मोशन कराने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। उसके बाद से हमने देखा कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल। ऑब्लिक में दो केस था, ग्राउंड टू ग्राउंड फ्रॉम सर्टेन हाइट, एंड दूसरा क्या था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। हम डिटेल्स में पढ़े ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। इसमें क्या था, किसी पार्टिकल को किसी ग्राउंड से इनिशियल स्पीड यू से थ्रो कर रहे हो थीटा एंगल पे, इनिशियल स्पीड यू से थ्रो कर रहे हो थीटा एंगल पे, तो क्या होगा कि दो कंपोनेंट होगी वेलोसिटी की, यू एक्स होगा यू साइन कॉस थीटा, यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा। पार्टिकल जाएगा फिर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा कि सिर्फ स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड जीरो होती है, क्योंकि जीरो नहीं होता तो पार्टिकल और ऊपर जाता। फिर उसके बाद से क्या करेगा, ग्राउंड से जाकर स्ट्राइक करेगा। इस केस में हमने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, रेंज कितना होगा और मैक्सिमम हाइट कितना होगा। तो उसके लिए दो हमने इक्वेशन लिखी थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो वो आया था जीरो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड यानी कि यू एक्स वी एक्स वो आएगा यू एक्स इक्वल यानी यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एस एक्स वो आ जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी। वैसे ही वर्टिकल डायरेक्शन की सारी इक्वेशन लिखी थी हमने। तो यू एक्स यू वाई कितना था, यू साइन थीटा, एंड वी वाई था यू साइन थीटा माइनस जी टी, एस एक्स था, एस वाई था यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और उसके बाद से हमने अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला तो उसके लिए ये देखा कि नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में जीरो हो रहा था, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा था, तो वर्टिकल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट को आपने जीरो किया। वर्टिकल डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो करोगे, वहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आया था यू टू यू साइन थीटा बाई जी। उसके बाद से अगर हमें निकालना हो कि पार्टिकल की रेंज कितना होगा, तो रेंज निकालने के लिए क्या करना है कि यूज करना है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, एस एक्स आ जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी। तो रेंज आया था यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और मैक्सिमम हाइट ने आया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। उसके बाद से टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट निकाली, किसको इक्वल आया, यू साइन थीटा अपॉन जी के इक्वल आया, और स्पीड आ रही है थीटा यानी कि यू आ रही है। तो कुछ चीज़ें क्लियर ये करनी है कि जितने स्पीड से पार्टिकल को थ्रो करोगे उतने स्पीड से पार्टिकल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, जितने एंगल पे थ्रो करोगे उतने एंगल पे पार्टिकल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। ठीक, अब ये निकालना है कि मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज में क्या इक्वेशन होगी, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज में क्या इक्वेशन होगी। तो h जो आया था अपने पास था क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। एच जो आया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। एच की वैल्यू कितनी थी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो एच की मैक्सिमम वैल्यू कितने एंगल पे होगी, थीटा इक्वल्स टू 90 भी होगी। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 यहाँ पुट करो, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर यहाँ पुट कर रहे हो, तो यहाँ से एच मैक्सिमम कितना आ जाएगा, यहाँ से एच मैक्सिमम आएगा थीटा 90 पुट करने पे यू स्क्वायर अपॉन टू जी, यू स्क्वायर अपॉन टू जी। थीटा मैक्सिमम आएगा यू स्क्वायर अपॉन टू जी। थीटा की वैल्यू 90 पुट करने पे साइन थीटा कितना हो जाएगा 1, उसका स्क्वायर 1, तो एच मैक्स की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर अपॉन टू जी। वैसे ही जो अपने पास रेंज की इक्वेशन आई थी वो क्या थी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। इसमें रेंज अगर मैक्सिमम करना है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा कितना होना चाहिए, रेंज अगर मैक्सिमम करना है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा कितना होना चाहिए, रेंज अगर मैक्सिमम करना है तो थीटा होना चाहिए 45 डिग्री, क्योंकि अगर इस इक्वेशन में थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हो 45 डिग्री, थीटा 45 पुट करने पे टू थीटा कितना होगा 90, और टू थीटा 90 हुआ तो साइन 90 कितना होता है 1, तो यहाँ से रेंज आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, और ये रेंज होगी मैक्सिमम, ये रेंज होगी मैक्सिमम रेंज। ठीक, हाइट निकाले थे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, थीटा 90 लेने पे मैक्सिमम हाइट है यू स्क्वायर अपॉन टू जी। हमें रेंज मैक्सिमम करना है, तो रेंज मैक्सिमम करना है तो थीटा कितना लेना पड़ेगा 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री लेना पड़ेगा। तो 45 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो टू थीटा हो जाएगा 90, टू थीटा 90 इट मीन्स कि साइन टू थीटा साइन 90 हो जाएगा 1, और रेंज मैक्सिमम आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। हमें निकालना है रिलेशन मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच में कितना होगा, हमें निकालना है रिलेशन मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच में कितना होगा, हमें निकालना है रिलेशन मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच कितना होगा रिलेशन। तो यहाँ से एच मैक्स आ रहा है यू स्क्वायर बाई टू जी, और आर मैक्स आ रहा है यू स्क्वायर बाई जी। एच मैक्सिमम आ रहा है यू स्क्वायर बाई टू जी, और आर मैक्सिमम कितना आ रहा है यू स्क्वायर बाई जी। तो यहाँ से अगर रेंज मैक्सिमम कितने टाइम्स आ रहा है, यू स्क्वायर बाई जी को अगर आप एक्स मानोगे यू, तो एच मैक्स कितना आ जाएगा आर मैक्सिमम डिवाइड बाई टू।
तो आर मैक्सिमम जो होगा 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स के इक्वल होगा। यहाँ से आर मैक्सिमम जो होगा 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्सिमम के इक्वल होगा। आर मैक्स की वैल्यू होगी 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स के इक्वल। आर मैक्स की वैल्यू होगी 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स के इक्वल। और एच मैक्सिमम हाइट कितना, यू स्क्वायर अपॉन 2 जी, और मैक्सिमम रेंज है यू स्क्वायर बाई जी। आर मैक्सिमम आएगा 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्सिमम। आर मैक्सिमम आएगा 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्सिमम। अगर मान लो क्वेश्चन में एक और कंडीशन दे रखा है कि रेंज और हाइट को इक्वल करना है, अगर मान लो क्वेश्चन में एक और कंडीशन दे रखा है, उस केस में क्या बोला है कि रेंज और हाइट को इक्वल करना है। क्वेश्चन में एक और कंडीशन दे रखा है कि रेंज और हाइट को इक्वल करना है, तो रेंज हाइट इक्वल कर दो। यहाँ से कितना आ जाएगा, रेंज आया था अपना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और ये किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट। और एच कितना था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी, ये था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। यहाँ से यू स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा को लिख सकते हो ना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू, साइन 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू 4, यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, हम एच मैक्सिमम की इक्वेशन आई है यू स्क्वायर बाई 2 जी, और आर मैक्सिमम आ रहा है यू स्क्वायर बाई जी। हमें निकालना है मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन, तो यहाँ से आ जाएगा मैक्सिमम रेंज आएगा 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। और अगर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि रेंज और हाइट को इक्वल करना है, तो रेंज हाइट को इक्वल करना है, तो रेंज हाइट को इक्वल कर दो। यहाँ से यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इक्वल्स टू हाइट कितना था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आएगी 4 के इक्वल। यहाँ से जो tan थीटा की वैल्यू आएगी किसके इक्वल आएगी, 4 के इक्वल। ठीक, अब इसके बाद से सपोज करो कि ऐसा कुछ दे रखा है क्वेश्चन में कि क्या करना है कि हमें वेलोसिटी निकालना है किसी वेक्टर फॉर्म में किसी टी टाइम बाद। तो वेलोसिटी निकालना है वेक्टर फॉर्म में किसी टी टाइम बाद, तो ये हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वेलोसिटी को लिख सकते हो ना वेक्टर फॉर्म में वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। और वी एक्स कितना निकाले थे, तो वी एक्स था यू कॉस थीटा आई कैप प्लस वी वाई कितना था, तो वी वाई था यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, माइनस जी टी इंटू जे कैप। वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और वी एक्स था यू कॉस थीटा एंड वी वाई कितना है यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म हो जाएगा यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। अगर हमें ये निकालना हो कितने स्पीड से पार्टिकल स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, तो वो जो निकाल चुके हो, वी किसके इक्वल आ रहा है, वी आ रहा है यू के इक्वल, वी आ रहा है किसके इक्वल, यू के इक्वल आ रहा है। ठीक, तो ये था अपना सारा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। तो इस पे एक एग्जांपल करो, पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में एक एग्जांपल करो। कोई पार्टिकल है तो मास, उसकी मास देखो, मान लो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है यू 10 मीटर पर सेकंड, यू की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा दे रखा है 30 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा दे रखा है 30 डिग्री। फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। उसके बाद से मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है कितनी होगी इसकी, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। इसके बाद से फाइंड आउट करना है कि रेंज कितना होगा। कोई पार्टिकल है जिससे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो कर रहे हो, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है 30 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है 30 डिग्री, इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज फाइंड आउट करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज फाइंड आउट करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन क्या थी, टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन थी 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी।
टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन थी 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, u दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 10, और साइन थीटा मतलब क्या 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, और g की वैल्यू 10 लेनी होती है जब तक मेंशन ना हो क्वेश्चन में, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल 1 सेकेंड तक हवा में रहा, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल 1 सेकेंड तक हवा में रहा, ठीक। उसके बाद से फाइंड आउट करना है कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी इसकी। मैक्सिमम हाइट अगर फाइंड आउट करनी है तो ये एक इक्वेशन होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी, यू दे रखा है 10, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 100, एंड साइन थीटा यानी कि 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 इंटू 2, जी की वैल्यू लेनी है 10, ये कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा कितना 10/8 मीटर, या फिर इसे लिख सकते हो 5/4 मीटर, इसे लिख सकते हो 5/4 मीटर। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 1 सेकेंड, हाइट आ गया कितना 5/4 मीटर। अब निकालना है कि इसकी रेंज कितनी होगी, तो रेंज कितनी होगी, रेंज की इक्वेशन थी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर मतलब कितना 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा, इंटू साइन 2 थीटा, थीटा 30 है तो साइन 2 थीटा कितना होगा, थीटा 30 तो 2 थीटा हो जाएगा 60, 2 थीटा 60 तो साइन 60 हो जाएगा √3/2, साइन 60 हो जाएगा √3/2 इंटू जी की वैल्यू 10 लेनी है, तो ये आ जाएगा 5√3 मीटर, ये आ जाएगा 5√3 मीटर, ठीक है। कोई पार्टिकल इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड स्पीड थ्रो कर रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट और रेंज निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, इसकी वैल्यू होगी 1 सेकंड। मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो मैक्सिमम हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/4 मीटर। रेंज निकालना है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5√3 मीटर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5√3 मीटर, ठीक। अब इस पे एक और क्वेश्चन करो, अगर मान लो कि इनिशियल स्पीड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है, इस केस में आपने मैक्सिमम हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकाला। अगर इनिशियल स्पीड दे रखा हो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में, उस केस में तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि ux दे रखा है, सपोज करो 5 मीटर पर सेकंड, एंड uy दे रखा है, सपोज करो 10 मीटर पर सेकंड। ux दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, एंड uy कितना दे रखा है, uy दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। ux दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, uy दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दे रखा है, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है, और उसके बाद से रेंज फाइंड आउट करना है कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। ux दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, uy कितना है 10 मीटर पर सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है, रेंज और मैक्सिमम हाइट कितना होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन थी अपने पास 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, एंड u साइन थीटा क्या था, uy था, तो यहाँ से हो जाएगा 2uy यानी कि 10, और जी की वैल्यू 10 लेनी होती है जब तक मेंशन नहीं किया हो, तो ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से आ जाएगा 2 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2 सेकेंड। इसके बाद से निकालना है कि रेंज कितना होगा, इसके बाद से निकालना है कि रेंज कितना होगा, तो रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो रेंज को लिख सकते हो 2ux uy अपॉन जी, 2ux uy अपॉन जी, तो 2 ही रहेगा, ux कितना है तो ux है 5, और uy कितना है तो ये है 10 डिवाइड बाई 10, कैंसिल आउट हो जाएगा, रेंज यहाँ से आ जाएगा 10 मीटर, यहाँ से रेंज आ जाएगा 10 मीटर, रेंज आ गया 10 मीटर, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2 सेकेंड, रेंज आ गया 10 मीटर। अब निकालना है कि मैक्सिमम हाइट h कितना होगा, तो मैक्सिमम हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी, ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी,
यू साइन थीटा को लिख सकते हो 2u(y), तो ये हो जाएगा u स्क्वायर वाई अपॉन 2g। u स्क्वायर वाई मतलब क्या, 10 का स्क्वायर करना है, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, कैंसिल आउट हो गई, ये हो जाएगा 5 मीटर, ये हो जाएगा 5 मीटर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आया अपना 2 सेकेंड, रेंज आया 10 मीटर और हाइट आ रही है 5 मीटर। टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है 2 सेकेंड, रेंज आ रहा है 10 मीटर और हाइट आ रही है 5 मीटर। ठीक है, इस पे क्या है कि एक और क्वेश्चन करो। अगर मान लो क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है थीटा 37 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है थीटा 37 डिग्री और इनिशियल स्पीड दे रखा है पार्टिकल का 10 मीटर पर सेकेंड। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है थीटा 37 डिग्री और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट करना है इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड आउट करना है इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड आउट करना है इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट। फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट यानी h मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और h मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और h मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो एक ट्रायंगल हमें याद करना होगा ताकि वहाँ से चीज़ें आसानी से आ जाती हैं। जैसे अगर ये मान लो कि 3 है तो इसके सामने 3 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 5 लिख दो। अगर ये 37 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री, ये हो जाएगा 53 डिग्री। यहाँ से अगर हमें निकालना है साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा यानी कि साइन 37, तो ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 3/5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 3/5 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा कितना 6/5 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा यहाँ से 6/5 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया यहाँ से 6/5 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से आ गया 6/5 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, इसके बाद से टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हमें निकालना है कि रेंज कितना होगा। तो रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या फिर रेंज को लिख सकते हो 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा u cos थीटा डिवाइड बाई जी, 2u साइन थीटा u cos थीटा डिवाइड बाई जी। तो 2 ही रहेगा और यहाँ से u साइन थीटा कितना हो जाएगा, u साइन थीटा हो जाएगा 3/5 इंटू u cos थीटा हो जाएगा 4/5 इंटू जी की वैल्यू हो जाएगी 10। यहाँ से रेंज कितना आ जाएगा, तो रेंज आ जाएगा ये 5, यहाँ से रेंज आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 125 मीटर, रेंज आ जाएगा यहाँ से 12/125 मीटर, रेंज आ जाएगा यहाँ से 12/125 मीटर। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, रेंज आ गया। अगर हमें निकालना हो कि एच मैक्सिमम कितना होगा, अगर हमें निकालना हो कि एच मैक्सिमम कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, रेंज आ गया, एच मैक्सिमम निकालना है तो एच मैक्सिमम होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एच मैक्सिमम होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एच मैक्स होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो u कितना दे रखा है 10, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 इंटू साइन 37, साइन 37 यानी कि 3/5, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/25, 9/25 इंटू 2 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 90/50, या फिर इसे लिख सकते हो क्या 9/5 मीटर, इसे लिख सकते हो 9/5 मीटर, इसे लिख सकते हो 9/5 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन कराने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और एक्सेलरेशन दोनों नॉन कोलिनियर होनी चाहिए। दोनों अगर नॉन कोलिनियर हैं तो पार्टिकल किस पाथ के लॉन्ग मूव करेगा, कर्व पाथ के लॉन्ग मूव करेगा। पार्टिकल कर्व पाथ के लॉन्ग मूव करेगा तो
और उसके बाद से दूसरी कंडीशन ये थी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और एक्सेलरेशन दोनों नॉन कोलिनियर है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पार्टिकल का मोशन जो होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। उसके बाद से हमने देखा टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कितने होते हैं, तो ये होते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ऑब्लिक में किसी सर्टेन हाइट से पार्टिकल को किसी सर्टेन एंगल से थ्रो कर रहे हो किसी यू वेलोसिटी से। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि उसे हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हो। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन हमने डिटेल्स में देखा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में। इसमें क्या था कि किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हो किसी थीटा एंगल पे, यू वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हो किसी थीटा एंगल पे, तो उसका दो कंपोनेंट होगा इनिशियल स्पीड, एक यू एक्स और यू वाई। यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा एंड यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा। हमें निकालना था क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितनी देर तक पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा, रेंज मतलब उसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी, और हाइट मतलब कितना मैक्सिमम हाइट तक गया ग्राउंड से। ठीक, दोनों इक्वेशन लिखिए। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन की, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड यू एक्स थी, यू कॉस थीटा, एक्स था 0 और उसके बाद से वी एक्स था यू कॉस थीटा, क्योंकि एक्सेलरेशन था नहीं तो वी एक्स यू एक्स इक्वल होगा यू एक्स था यू कॉस थीटा, और एस एक्स हो जाएगा यू एक्स इंटू टी, क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं तो वो वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में सारी इक्वेशन कितनी थी, तो यू वाई था यू साइन थीटा, एक्स कितना था ए वाई कितना था माइनस जी, और वी वाई कितना था यू साइन थीटा माइनस जी टी, और एस वाई था यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था तो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 किया, वहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आया 2 यू साइन थीटा बाई जी। हमें निकालना था रेंज, तो रेंज में के लिए क्या करोगे आप, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यूज करोगे, यू कॉस थीटा इंटू टी, और टी की वैल्यू पुट करोगे टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद से निकालना क्या था, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद मैक्सिमम हाइट निकालना था। तो मैक्सिमम हाइट के लिए ये करोगे आपकी, मैक्सिमम हाइट के लिए ये करोगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे कौन सी, सेकंड इक्वेशन, इनिशियल से हाईएस्ट पॉइंट वहाँ से आ जाएगी मैक्सिमम हाइट। तो रेंज आया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और हाइट आया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2 यू साइन थीटा बाई जी। ठीक, उसके बाद से हमने क्या किया कि कुछ इक्वेशंस किए, और मैक्सिमम हाइट क्या कितना आया था यू स्क्वायर बाई 2 जी, और आर मैक्सिमम आया था यू स्क्वायर बाई जी, और आर मैक्सिमम जो था वो 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट था। और उसके बाद से रेंज और अगर हाइट को इक्वल कर रहे हो आप, तो टेन थीटा किसके इक्वल आता है, टेन थीटा आता है 4 के इक्वल, टेन थीटा आता है 4 के इक्वल। उसके बाद से हमने क्या किया, कुछ उस पर न्यूमेरिकल्स किए। इसके बाद से हमने क्या किया, तो हमने इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए। ठीक है, चलो एक और इस पर एग्जाम्पल करो कि पार्टिकल को थ्रो किया गया इन सच वे दैट कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है थीटा, इस केस में 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है थीटा 60 डिग्री, और यू की वैल्यू दे रखी है इसमें 30 मीटर पर सेकेंड, यू की वैल्यू दे रखी है इसमें 30 मीटर पर सेकेंड, थीटा 60 है, यू की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना ये है कि इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, रेंज की वैल्यू निकालना है, और दूसरी चीज़ ये निकालना है कि पार्टिकल जो है कितने देर तक हवा में रहा, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट इसकी फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी इसका फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी इसका फाइंड आउट करना है। तो रेंज के लिए क्या करोगे, रेंज के लिए इक्वेशन वही होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर मतलब कितना 900, और थीटा अगर 160 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री है, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 120, 120 साइन 120 को क्या लिख सकते हो, साइन 120 को लिख सकते हो 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 यानी कि ये हो जाएगा कॉस 30, कॉस 30 मतलब √3/2, कॉस 30 मतलब क्या √3/2 इंटू जी की वैल्यू होती है 10, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 45√3, ये हो जाएगा 45√3 मीटर, रेंज की वैल्यू हो जाएगी 45√3 मीटर। रेंज आ गया, उसके बाद से अगर हमें निकालना हो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, रेंज आ गया, उसके बाद से अगर हमें निकालना हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए इक्वेशन यूज करोगे 2 यू साइन थीटा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए इक्वेशन यूज करोगे 2 यू साइन थीटा अपॉन जी, तो ये हो जाएगा 2 एंड यू की वैल्यू होती है 30 एंड साइन 30 मतलब क्या 60, और साइन 60 होता है √3/2,
इंटू जी की वैल्यू ले लो यहाँ से 10, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 3√3 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 3√3 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 3√3 सेकेंड। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 3√3 सेकेंड। ठीक है, तो ठीक है, आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। हमारा जो सीरीज चल रहा है वो रेक्टिलिनियर मोशन का हो चुका है कंप्लीट, और प्रोजेक्टाइल मोशन का आज फर्स्ट लेक्चर था। नेक्स्ट क्लास जब अपनी होगी, जब फिर तो वहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। वहाँ हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। ओके, थैंक यू सो मच।